पाकिस्तान के जिस सिटी में मैं रहती हूँ ना यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स है ना यहाँ पे केएफसी है ना ही इस तरह का कोई ब्रांड है कि यहाँ से सेम केएफसी वाले विंग्स मिलते हों। जब लाहौर जाती हूँ मामा के घर तब वहीं जाके केएफसी वगैरह के विंग्स वगैरह को एंजॉय करते हैं। तो मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी। तो मैंने सोचा घर में क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और बच्चों को भी सरप्राइज़ दे दूँ, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। और मैं आज घर में बना रही हूँ केएफसी फ्राइड विंग्स, जो बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और सब कुछ आपके घर में अवेलेबल होता है, जो जो भी इसके अंदर ऐड होते हैं स्पाइसेस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 kg विंग्स लिए हैं, जिनको मैंने बहुत अच्छे से वॉश किया। पानी में सिरका डाल के आपने इसको आधे घंटे के लिए डिप कर देना, फिर बहुत अच्छे से वॉश करके इसको ड्राई कर लें। अगर आपको स्किन वाले विंग्स मिलते हैं ना, वो आप लोग ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उससे और भी ज़्यादा क्रिस्प आता है। लेकिन मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मुझे ये सिंपल लेने पड़े। फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, अनियन पाउडर, वाइट पेपर। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं है ना, जिसको हम सफ़ेद मिर्च कहते हैं, तो आपने जो काली मिर्च ऐड करनी है ना, इसको डबल कर लें। क्वांटिटी, इंग्रेडिएंट्स सब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। नमक ऐड कर देना है, काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए। और आपने पेपरिका पाउडर डाल देना है। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर दें। अनियन पाउडर नहीं है तो स्किप कर दें। साथ ही यहाँ पे मैंने लहसुन पाउडर डाल दिया। अगर लहसुन पाउडर नहीं है आपके पास तो आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और इसको आपने कवर करके रख देना है 1 घंटे के लिए काउंटर टॉप के ऊपर। आजकल वेदर भी चेंज हो गया, तो इसको किचन के काउंटर टॉप के ऊपर ही रख दें। फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटे के लिए बाहर ही रख दें। अब यहाँ पे रेडी कर लेते हैं ड्राई कोटिंग, जिसके लिए आपको चाहिए मैदा। मैदे के बाद आपने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। अगर तो कॉर्नफ्लोर नहीं है, वैसे तो हर घर में अवेलेबल होता है, तो आप इसकी जगह चावलों वाला आटा भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन पाउडर ऐड कर दें, काली मिर्च का पाउडर आपने ऐड कर देना है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें, नमक ऐड करके आपने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर दिया है। अच्छे से जो है ना आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है और साथ ही आपने पेपरिका पाउडर भी ऐड कर देना है। इससे ज़रा कलर अच्छा आ जाता है कोटिंग का। मैरिनेशन के बाद अगर आप कोटिंग में भी थोड़े बहुत स्पाइसेस ऐड कर देते हैं ना, तो उससे क्या होता है, कोटिंग भी बहुत ज़्यादा मज़े की बन जाती है और उसमें भी फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले चिकन को आपने ऐड करना है ड्राई कोटिंग के अंदर। इसको अच्छे से कोटिंग लगा के आपने बर्फ़ वाला पानी लेना है, ठंडा पानी लेना है। 2 सेकंड के बाद आपने दोबारा इसको मैदे में डाल के ना इसके अच्छे से क्रम्स बना लेने। जितना आप मैदे के अंदर इसको अच्छे से प्रेस करेंगे ना हाथों की मदद से, उतने अच्छे इसके ऊपर क्रम्स आएंगे। और ठंडा पानी होना चाहिए। अगर नॉर्मल टैप वाला भी पानी होता है ना, तब भी अच्छी कोटिंग नहीं होगी। जितना ठंडा पानी होगा उतने मज़े के क्रम्स बनेंगे। एक बैच जो है मैंने रेडी कर लिया। अब इसको जल्दी से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी वेट दिया ना तो ये वाटरी होना स्टार्ट हो जाएंगे और कोटिंग उतरना स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे इसको 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे बस इसको किसी ट्रे में रख के आप इसको फ्रीज़ कर लें। उसके बाद ज़िप-लॉक बैग में या किसी भी बॉक्स में शिफ्ट कर लें। ऑयल आपका इस तरह से गर्म होना चाहिए कि जब आप इसके अंदर चिकन के विंग्स डालें ना, तो इसके अंदर से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं, क्योंकि अगर ये ठंडा होगा, ये एक्स्ट्रा गर्म होगा, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। और आपने इसको 13 से 14 मिनट फ्राई करना है। विंग्स डालने के बाद आपने टाइम नोट कर लेना है, ठीक है। 15-16 मिनट भी होंगे तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, खाए नहीं जाएंगे। इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है ना, वो सिर्फ 13 से 14 मिनट है। जब आपने विंग्स ऑयल में डाल लेना है 3 से 4 मिनट, तो आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। आप मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकने देना है। तो उससे क्या होगा कि नीचे से अच्छे से क्रम्स बन जाएंगे। और जैसे 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको फ्लिप करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत सा कलर आना उसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये देखें, मुझे यहाँ पे 10 से 11 मिनट हो चुके हैं इसको फ्लिप करते हुए। हर 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसको फ्लिप करना स्टार्ट कर देना है, ताकि ज़्यादा कोटिंग एक जगह से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, दूसरी तरफ से लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो आपने इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखना है। 13 मिनट के बाद मैंने इनको निकाली और देखिए कितना खूबसूरत कलर भी आ गया और बहुत मज़े के बने हैं। मैंने सोचा था अपने बच्चों को जो है सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन वो अकेडमी जिस तरह से पढ़ के आई हैं ना, तो उनको ऐसी खुशबू आना स्टार्ट हो गई। तो वो कह रहे थे, मम्मा कहीं से केएफसी आया है कि कहीं से आपने बाहर से कुछ मंगवाया है। मैंने कहा क्यों? कहते बहुत मज़े की वैसी विंग्स की खुशबू आ रही है। तो मैंने उनको बताया कि घर में मैंने खुद ये केएफसी विंग्स बनाई हैं। सेकंड बैच भी मैंने डाल दिया था और बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। 13 से 14 मिनट इसकी कुकिंग प्रोसेस है। अगर आप इस चीज़ का ख्याल रख लेंगे ना, तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं।
मैं आप लोगों के साथ डेली जो है अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ, कुछ तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन मुझे आपकी एक फ़ेवर की ज़रूरत है, ये मेरा न्यू चैनल है, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।